Hey there boys and girls, welcome back to our channel with yet another video and क्या हुआ ऐसा क्यों देख रहे हो? मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? ओह माफ करना। तो आज मैं एक रिक्वेजा फैन बॉय नहीं बनने वाला हूं एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लेजिट। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स के बारे में, द स्काई हाई पोकेमॉन रिक्वेजा एंड द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड गिराटिना। दोनों ही पोकेमॉन बिलोंग करते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रियोस को, जहां पर रिक्वेजा मास्टर है वेदर ट्रियो कैन रिगार्डेड एज द फर्स्ट एवर पोकेमॉन टू मेगा इवॉल्व। वहीं पर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है गिराटिना, द पोकेमॉन हु बैटरेड द माइटी आर्केस हिमसेल्फ। और हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये वीडियो वेदर ट्रियो वर्सेस क्रिएशन ट्रियो जैसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि उन वीडियोस का रिजल्ट हम साइमल्टेनियस बैटल या फिर बोलो ग्रुप बैटल के तौर पे दिखाते थे, बट यहाँ पे एक इंडिविजुअल बैटल होने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल सोच के मत चलना कि यार पिछली वीडियोस की तरह ही रिक्वेजा इस वीडियो में डोमिनेट करने वाला है। हो सकता है कि गिराटिना इस वीडियो में पूरी की पूरी तरह से बाजी पलट दे। तो इस वीडियो का रिजल्ट हम कंक्लूड करने वाले हैं कुछ राउंड्स पे, जो कि रहेंगे माइटी पावर्स, एबिलिटीज, ओवरकम वीकनेस एंड 1-on-1 बैटल। और अगर गिराटिना या रिक्वेजा में से पहले 3 राउंड में कोई डोमिनेट कर लेता है तो हम उसे ओवरऑल फाइट का विनर कंसीडर करेंगे। अगर वो एक भी राउंड जीतने में नाकामयाब रहता है तो हमारा जो बेसिकली रिजल्ट डिपेंड करेगा वो रहेगा 1-on-1 फाइट पे। सो आफ्टर दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट राउंड है वो बेस्ड है एबिलिटीज़ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वेजा के बारे में। तो रिक्वेजा एक ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जिसने डेब्यू किया था मूवी 7 डेस्टिनी डिओक्सिस पे, जहाँ पे वो डिओक्सिस के खिलाफ लड़ रहा था। रिक्वेजा के टोटल बेस स्टैट्स 670 रहते हैं और जो मेगा इवॉल्व होने के बाद 770 में इंक्रीज हो जाते हैं। एंड रिक्वेजा के बेस स्टैट्स सबसे हाईएस्ट हैं पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स में, अगर हम एटर्नामैक्स फॉर्म्स को इंक्लूड नहीं करते। रिक्वेजा का अटैक एंड स्पेशल अटैक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद रिक्वेजा का अटैक एंड स्पेशल अटैक पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगा कि इस फाइट को थोड़ा सा फेयर रखने के लिए रिक्वेजा की मेगा फॉर्म को कंसीडर नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हमने रिक्वेजा की मेगा फॉर्म कंसीडर की तो मुझे नहीं लगता कि यार गिराटिना पहले 3 राउंड में किसी भी राउंड को जीत पाएगा और रिक्वेजा पूरी फाइट पे डोमिनेट कर लेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वेजा की एबिलिटीज के बारे में। रिक्वेजा की एबिलिटी रहती है एयर लॉक एंड डेल्टा स्ट्रीम। एयर लॉक एक ऐसी एबिलिटी है जो सभी वेदर इफेक्ट्स को नेगेटिएट करती है। इसका मतलब अगर फाइट में रिक्वेजा है एंड उसके सामने कोई ऐसा पोकेमॉन आ जाता है जिसके पास ड्रॉट या ड्रिजल जैसी एबिलिटी है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और रही बात डेल्टा स्ट्रीम की, तो वो एक ऐसी एबिलिटी है जो वेदर को इफेक्ट करती है एंड सभी फ्लाइंग टाइप की वीकनेसेस को एलिमिनेट करती है। बट जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, हम डेल्टा स्ट्रीम को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो मेगा इवॉल्व होने के बाद रिक्वेजा को मिलती है। तो अब हम बात कर लेते हैं गिराटिना के बारे में। गिराटिना इज अ घोस्ट एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन जो हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था मूवी 11 गिराटिना एंड द स्काई वॉरियर्स में, जहाँ पे वो पाल्किया से बदला ले रहा था क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज किया था उसके होम डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड को। गिराटिना के टोटल बेस स्टैट 680 रहते हैं, जहाँ पे हमें उसका एचपी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलता है। गिराटिना के पास 2 फॉर्म्स रहती हैं, एक है अल्टर्ड एंड दूसरी है ओरिजिन। अल्टर्ड फॉर्म में हमें गिराटिना का डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलता है उसके अटैक से। इन फॉर्म में हमें उसका अटैक एंड स्पेशल अटैक ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलता है उसके डिफेंसेस। बात करें अगर हम गिराटिना की एबिलिटीज़ की, तो वो रहती है प्रेशर, टेलीपैथी एंड लेविटेट। लेविटेट एबिलिटी गिराटिना को मिलती है जब वो ओरिजिन फॉर्म में चला जाता है। एंड मुझे नहीं लगता कि यार मुझे तुम्हें बताने की जरूरत रहेगी कि राउंड का विनर कौन रखे। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि रिक्वेजा इस राउंड को डोमिनेट करता है। तो अब रिक्वेजा के पास आ चुके हैं 1 पॉइंट एंड गिराटिना आप भी है 0 पॉइंट्स पे। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड राउंड के बारे में, जो कि है ओवरकम वीकनेस। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वेजा के बारे में। रिक्वेजा टोटली इम्यून है 1 टाइप से, रेजिस्टेंस रखता है 5 टाइप से एंड वीक है 4 टाइप से, जहाँ पे वो आइस टाइप से वीक है 4 टाइम्स एंड रॉक, ड्रैगन और फेरी टाइप से वीक है 2 टाइम्स। अब बात करें अगर हम कवरेज की, तो यार रिक्वेजा के पास रॉक एंड आयरन टेल जैसे मूव रहते हैं आइस टाइप्स को कवर करने के लिए। रॉक टाइप्स को आइस टाइप मूव से कवर कर सकता है, ड्रैगन टाइप को ड्रैगन टाइप से, एंड फेरी टाइप उसकी एक वीकनेस है जिसके लिए उसके पास सिर्फ एक ही मूव है जो कि है आयरन टेल। और अगर हम यहीं पे बात करते हैं गिराटिना की, तो गिराटिना इम्यून है 3 टाइप से, रेजिस्टेंस रखता है 6 टाइप से एंड वीक है 5 टाइप से सिर्फ 2 टाइम्स, जो कि है आइस, गोस्ट, ड्रैगन, डार्क एंड फेरी। आइस टाइप के लिए उसके पास रॉक, स्टील एंड फाइटिंग टाइप जैसे काफ़ी ज़्यादा मूव्स रहते हैं। गोस्ट टाइप को वो गोस्ट टाइप मूव से हैंडल कर सकता है एंड सेम विद ड्रैगन टाइप, वो ड्रैगन टाइप को ड्रैगन टाइप से हैंडल कर सकता है। टाप टाइप के लिए उसके पास रहते हैं ऑरा स्पीयर जैसे मूव्स एंड फेरी टाइप के लिए यार उसके पास स्टील टाइप मूव्स रहते हैं जो कि स्टील विंग एंड आयरन टेल। और यहाँ पे यार मुझे लगता है कि तुम खुद देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लाइटली सा एडवांटेज है गिराटिना के पास। तो मुझे लगता है कि यार इस राउंड का विनर रहेगा गिराटिना। तो अब रिक्वेजा के पास भी 1 पॉइंट है एंड गिराटिना के पास भी 1 पॉइंट। अब हम बात कर ले रहे हैं अपने नेक्स्ट राउंड के बारे में, जो कि है माइटी पावर्स। अब देखो यार, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और मुझे नहीं लगता कि रिक्वेजा की हमें माइटी पावर्स अब तक दिखाई है, एंड सेम केस विद गिराटिना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होना पड़ेगा एंड खुद से ही इनकी पावर्स लेनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस फाइट में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, मेगा रिक्वेजा की डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी के बारे में ही बात की जा रही थी हर बार। तो हम यहाँ पे मेगा रिक्वेजा को लेने वाले हैं। तो यार मेगा रिक्वेजा की डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी से वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है एंड बेसिकली ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली उसके पास एयर का जो कंट्रोल रहता है वो सारा आ जाएगा एंड वेदर का भी, वो चाहे तो हरिकेन वगैरह ला सकता है। लेकिन एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को मैंने यार कमेंट में लिखते देखा है कि
पिछली वीडियोस में गिराटिना के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो पूरी एयर को ख़त्म कर सकता है एंड मीटियोराइट्स को सभी के सभी ज़मीन पे गिरा सकता है। मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, क्या तुमने ये आज तक कहीं पढ़ा है? क्या तुमने ये आज तक कहीं देखा है? तो इस पॉइंट को तो मैं बिल्कुल कंसीडर नहीं करने वाला। और रही बात है गिराटिना की एबिलिटीज़ की, तो उसकी तो तुम जानते हो यार, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन क्रिएशन ट्रियो का एक मेंबर होने की वजह से हम ये बात पक्का जानते हैं कि उसकी जो भी एबिलिटी रहेगी वो ट्रिमेंडसली पावरफुल रहेगी एंड वो आराम से रिक्वेज़ा की एबिलिटी को ओवरकम कर सकती है, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि यार इसका फाइट का बिना किसी बात के सिर्फ एक ही विनर रहेगा और वो रहेगा गिराटिना। तो अब गिराटिना के पास आ चुके हैं 2 पॉइंट्स एंड रिक्वेज़ा के पास आ चुका है 1 पॉइंट। और देखो, जो लोग ये कहने वाले हैं ना कि भाई तूने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, माइटी पावर के बेसिस पे हम सिर्फ यही बता सकते हैं, क्योंकि इनकी कहीं पे भी माइटी पावर्स अच्छे से डिफाइन नहीं है, ना ही पोकेमॉन वालों ने खुद हमें बताई हैं। हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया है एंड इसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि यार गिराटिना ही जीतेगा। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट राउंड के, जो कि है 1 ऑन 1 बैटल, और जो भी इस राउंड को जीतेगा हम उसे ओवरऑल फाइट का विनर कंसीडर करेंगे। अभी तक गिराटिना के पास है 2 पॉइंट्स एंड रिक्वेज़ा के पास है 1 पॉइंट। लीड में तो गिराटिना है, बट देखना है कि इस राउंड को कौन जीतता है। एक बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस पोकेमॉन है जिसके पास बहुत सारे अकम्प्लिशमेंट्स हैं। कहा जाता है कि रिक्वेज़ा एक अकेला ऐसा पोकेमॉन है जो आर्किस तक को टक्कर दे सकता है। रिक्वेज़ा ने सिर्फ एक ही ड्रैगन एसेंट से बड़े-बड़े मीटेओराइट्स को तबाह किया है। मेगा रिक्वेज़ा ने सिर्फ एक ही ड्रैगन एसेंट से डिओक्सिस को हराया था। मेगा रिक्वेज़ा ने सिर्फ एक ही ड्रैगन एसेंट से मेगा मेटाग्रॉस, मेगा चार्जार्ड एक्स, प्राइमल ग्राउडोन एंड प्राइमल कायोगा जैसे पोकेमॉन्स को ढेर किया था एंड ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल पोकेमॉन है, जहाँ पे हमने देखा है कि प्राइमल ग्राउडोन के प्रिस्पाइस ब्लेड्स को सहने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगा, तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार वो प्राइमल ग्राउडोन और प्राइमल कायोगर की लड़ाई को तो रोकता रहता है, इसमें क्या बड़ी बात होगी? मेगा मेटाग्रॉस में मेगा चार्जार्ड क्या ही बड़ी बात होगी? ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने ध्यान से वो फाइट देखी होगी तो तुम्हें पता चला होगा कि यार कितनी देर तक मेगा मेटाग्रॉस एंड मेगा चार्जार्ड एक्स ने प्राइमल ग्राउडोन और प्राइमल कायोगर जैसे पोकेमॉन्स को अकेले ही रोक के रखा था। हम सब ये भी जानते हैं कि सिर्फ ग्राउडोन एंड कायोगर की लड़ाई से अर्थ तबाह हो सकती है, और यहाँ पे तो हम इनकी प्राइमल फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं गिराटिना के बारे में। हमने बहुत बार टाइम टू टाइम देखा है कि गिराटिना ने किस तरह से पाल्किया एंड डियाल्गा दोनों पे डोमिनेट किया है, द गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस पे। और हम सब ये भी जानते हैं कि यार मूवी 18 में किस तरह से गिराटिना ने शाइनी मेगा रिक्वेज़ा की ड्रैगन एसेंट को सहा था। मैं जानता हूँ वो दोनों अलग पोकेमॉन है, रिक्वेज़ा एंड शाइनी रिक्वेज़ा अलग डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, बट द थिंग इज दैट रिक्वेज़ा इज रिक्वेज़ा। एंड चलो एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि वो दोनों पोकेमॉन अलग थे, बट ड्रैगन एसेंट तो अलग नहीं थी ना। और हो सकता है अब तुम में से बहुत सारे लोग कहें कि यार ड्रैगन एसेंट की पावर बेस करती है उसकी एक्सेलरेशन पे, और वहाँ पे उसको बिल्कुल भी एक्सेलरेशन नहीं मिली थी। तो ये मेरी गलती नहीं है, वो रिक्वेज़ा को सोच के करना चाहिए था कि उसे कहाँ से अटैक करना है और कहाँ से नहीं। तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि इस फाइट का विनर होगा कौन। अगर इन दोनों में कभी भी फाइट होती है तो उसका कौन एकमात्र विनर रहेगा? तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों पोकेमॉन्स के बीच में कभी भी फाइट हुई और वो भी नॉर्मल फॉर्म में, तो उसका विनर रहेगा गिराटिना। अब मेरी एक बार बात सुन लो, अगर इनकी नॉर्मल फॉर्म में फाइट हुई तो मुझे यकीन है कि यार गिराटिना को इसे डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और गिराटिना को डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में आते ही बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, जहाँ पे रिक्वेज़ा अपनी नॉर्मल फॉर्म में कुछ भी नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर रिक्वेज़ा अपनी फुल पावर में आ गया, एक बार रिक्वेज़ा मेगा इवॉल्व हो गया, तो मुझे नहीं लगता यार गिराटिना का कोई भी चांस रहेगा, बिकॉज ऑफ रिक्वेज़ा's हाई अटैक स्टैट्स। एंड मुझे नहीं लगता कि रिक्वेज़ा को थोड़ा सा भी टाइम लगेगा मेगा इवॉल्व होने के बाद गिराटिना को तबाह करने में। और अगर गिराटिना गलती से भी रिक्वेज़ा को अपने डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में ले आता है मेगा इवॉल्व फॉर्म में, तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में आते ही रिक्वेज़ा के गिराटिना के जो अटैक स्टैट्स रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, बट उसके जो डिफेंस स्टैट्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। एंड मुझे लगता है कि यार तुम्हें आंसर मिल चुका होगा, तो मैंने तुम्हें 2 अलग आंसर दिए। अगर नॉर्मल फॉर्म में बैटल होती है तो यहाँ पे उसका सिंपल विनर रहेगा गिराटिना, और अगर हम बात कर लेते हैं इसकी मेगा फॉर्म की तो उसका विनर रहेगा रिक्वेज़ा। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने माइटी पावर्स इंक्लूड नहीं की इस राउंड में, क्योंकि अगर हम माइटी पावर्स की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यार गिराटिना के सामने कोई भी टिक सकता है। उसकी माइटी पावर्स इतनी ज़्यादा भयानक होंगी, पूरी अर्थ को उससे डरना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे सामने 2 अलग-अलग आंसर्स पेश किए हैं। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि मैं किसी भी पोकेमॉन की साइड नहीं लेने वाला, और अगर तुम्हें तब भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो बिल्कुल जिस तरह से तुम्हें लगता है तुम उस तरह से मान सकते हो, बट मेरे लिए तो यही है। अगर इनकी सिंपल फॉर्म में फाइट हुई तो उसका विनर रहेगा गिराटिना, और अगर इसकी मेगा फॉर्म में फाइट होती है तो उसका विनर रहेगा रिक्वेज़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना एंड शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड अगेन मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ यार जितना सा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एज आवर जर्नी कंटिन्यूज।